Do you feel the vibes? हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर ऑल वेरी वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस मतलब गुड क्वेश्चंस, सम सिंपल प्रीटी डिसेंट क्वेश्चंस एंड द टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज. So do keep a pen and a notebook with you and solve the problems first and then continue with the solution. This will be the most effective way. You must try it for around 1 minute. If you get a thought, then it is very fine. If you don't get a thought, then you must note the solutions down and then try it again yourself by watching the video again and again till the time you have mastered these 10 questions. Okay, so today's quiz is a JMains level quiz on sequences and series. Quite a basic topics, so everyone would can attend. 11th, 12th, and 13th. Everyone can attend. And let's start. So the first question is: the sum of first 24 terms of AP is to be found given that A1, given that sorry, given that Okay, so sum of first 24 terms of the AP is to be found given that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 gives 225. A fairly simple problem, and this kind of problem can come very easily in JMains. So pause the video and try it. I hope you have tried it. Now let me move to the solution. Sum of first 24 terms of an AP is to be found. So the first thing that is to be done is to write S24, which is 24 by 2 into A1 plus A24, because Sn is equal to n by 2 first term plus last term, right? यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म. अब देखो हमारे पास दिया गया है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 का वैल्यू 225 है. अब दो तरीके के लोग होंगे इधर भी. देखो, जिनको तो ये दिख गया कि जो इन दोनों टर्म का सम है, ठीक है, वो कितना है 2a प्लस 23d, ठीक है, और इन दो टर्म्स का भी सम इतना ही होगा ना, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो उन्हें ये दिख गया होगा कि A5 और A20 है, तो इसका वैल्यू A प्लस 4D और इसका वैल्यू A प्लस 19D. तो सम कितना हो गया 2A प्लस 23D. तो इसका भी वैल्यू 2A प्लस 23D है. एंड सिमिलरली A10 प्लस A15 इसका भी वैल्यू 2A प्लस 23D है. ठीक है, और अगर इसे देखें, so this is also Sn is equal to मतलब S24 is to be calculated, that is equal to 24 by 2, which is 12, and this is equal to A1 A plus 23D, that is 2A plus 23D. Okay, so I have got 3 times of 2A plus 23D over here, and this is equal to 225. So this will be 7 and 5. So this is 75 into 12. Okay, or we can say 36 into 25. Can I write it like this? So this will come out to be 900. This can be मतलब somewhat cumbersome. इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, ये सोचकर कि देखो, अगर मेरे पास AP है, AP में क्या है, AP की खास प्रॉपर्टी कि यहाँ से और यहाँ से मतलब एंड से जो सम है टर्म्स का, ठीक है, मतलब टर्म्स का कंडीशन ऐसे आता है कि इन दोनों के सम सेम आते हैं. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन AP. ठीक है, प्रॉपर्टी लगाकर भी वही रिजल्ट आएगा. ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली गया. ठीक है, प्रॉपर्टी लगाकर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि A1 प्लस A24 is equal to A5 plus A20 is equal to A10 plus A15, और that is also equal to the AM यानी कि अर्थमेटिक मीन. ठीक है, अर्थमेटिक मीन
अर्थमेटिक मीन। ओके, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मतलब अगर ए बी सी आर इन एपी तो ए प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू बी। तो अगर 24 टर्म्स एपी में होंगी तो A1 प्लस A24 बाय टू वुड बी इक्वल टू A2 प्लस A23 बाय टू। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते वो मिडल मोस्ट टर्म तक बात आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी इसी बात को इल्ड करता है कि वो बेसिकली इसी चीज का रिजल्ट है कि हमारा सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द एंड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ टर्म्स इन द मिडल एंड स्टफ, है ना। ठीक है, मतलब वही है, सेम साइड से जाने वाली टर्म्स का सम सेम आएगा। ठीक है, बेसिकली वो टर्म्स इक्विवेलेंटली कम होती या कम और बढ़ाती जाती रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1, A2, A3 आर इन एंड सो ऑन आर इन AP। ठीक है, दे आर गिवन टू बी इन एन AP। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, व्हाट आई हैव टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आई कैन राइट, पहले तो पॉज कर लिए। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। देखो, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर माइनस A6 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। एंड लास्ट टर्म वुड बी A2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस A2k स्क्वायर, सॉरी माइनस A2k स्क्वायर। ये तो गिवन है। अच्छा, ठीक है, तो इन वाली टर्म्स को क्लब कर लेते हैं। तो इसको आई कैन राइट इट एज A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, ऐसे करते करते लिखेंगे हर टर्म को। अब A1 माइनस A2 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना। सही है, मतलब नेगेटिव ऑफ कॉमन डिफरेंस टू बी मोर एग्जैक्ट। अगर कॉमन डिफरेंस D है तो A2 को आई कैन राइट एज A1 प्लस D। ठीक है, तो A1 माइनस A2 माइनस D आ जाता है। ठीक है, तो वही लगा लेते हैं यहां से, माइनस D इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, प्लस सिमिलरली A3 माइनस A4 को A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर को A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4, और A3 माइनस A4 अगेन माइनस D है, और यहाँ पर A3 प्लस A4 है। ठीक है, और ऐसे ही से कंटिन्यू होता जाएगा एंड इट विल रीच टू दिस एंड कि A2k माइनस 1 प्लस A2k, ठीक है, इंटू माइनस D। बोलो सही है। अब माइनस D सभी से कॉमन ले लिए। माइनस D जैसे ही हमने कॉमन लिया होगा, यू विल रियलाइज कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। इसका वैल्यू आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 and so on up to A2k, which is equal to the sum of the first 2k terms. ठीक है, so this is minus D into this 2k by 2 into A1 plus AK। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिए, A of 2k, सॉरी। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा इसका, DK इंटू A1 प्लस A2k। और इसका एक्चुअल में वैल्यू गिवन है A अपॉन A इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2k स्क्वायर, जिसको आई कैन राइट इन दिस स्टेप ओनली एज A1 प्लस A2k इंटू A1 माइनस A2k। ठीक है, ये और ये अगेन कैंसिल होंगे। अब व्हाट आई एम लेफ्ट, आई हैव टू कैलकुलेट द D। ठीक है, D निकालने का है, तो चलो ट्राई करते हैं। ये हमारे पास A निकालना है, बेसिकली हमें A निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास बस एक D अननोन है और ये वाली टर्म्स अननोन है। तो इसको देखते हैं, निकालते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस डी के अपॉन अपॉन A1 प्लस A2k, A1 प्लस A2k। सही है, बस यही बचा ना, बढ़िया। ठीक है, ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू A। ठीक है, अब ये वाली टर्म्स हैं क्या एक्चुअल में, व्हाट आर वी नोन नाउ। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। देखो, दिस इज इक्वल टू माइनस DK अपॉन A प्लस
2k minus 1 2a plus 2k minus 1 into d. ठीक है, सही है ना? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, I think I have cancelled the wrong term here. I'm sorry for that. I have cancelled the wrong term here. यहाँ माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, ये क्या गलत कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस है. जस्ट आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पर एक माइनस चलता जाएगा. आई एम सो सॉरी. यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस डी के, और यहाँ पर आएगा a1 यानी कि a माइनस का a प्लस 2k माइनस 1 टाइम्स d. ठीक है, दैट इज इक्वल टू a. दिस इज माइनस डी के अपॉन a में से a कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2k टाइम्स d. d से d भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा k अपॉन 2k माइनस 1, विच इज our A option. A option is the correct answer to this question. ठीक है, ऐसे सॉल्व होना था ये. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. If the 12th term of an AP is minus 13 and the sum of the first 4 terms is 24, then the sum of the first 10 terms is. तो ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं. चलो देखते हैं. Sum of the first, if the 12th term is, तो a n is equal to a plus n minus 1 into d होता है ना, तो बस वही लगाया है. a12 is equal to a plus 11d, where a is the first term and d is the common difference, and this is equal to minus का 13. ठीक है, and sum of the first 24 terms is 24. That is, sum of the first 24 terms is 24 by 2 into a plus 2a plus n minus 1 into d, where n is 24, so this is 24 minus 1, that is 23d. right? ठीक है, राइट है. तो ये 12 बचा, और S24 क्या है? अरे यार गलत हो गया. S4 is 24. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये 2a plus 3d, और यहाँ 4 by 2, एंड इसका वैल्यू इज 24, तो इसको 24 लिख लिए. ठीक है, ये 2 आ गया और ये 12 आ गया, सो 12 इज इक्वल टू 2a plus 3d. ठीक है, तो 2a plus 3d इज इक्वल टू 12. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 2a plus 22d इज इक्वल टू माइनस का 26. सब्ट्रैक्ट कर लिए. ठीक है, ये बचा माइनस का 19d इज इक्वल टू 38. d का वैल्यू अपन के पास आ गया माइनस का 2. अच्छा, d का वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो a इसमें से निकल जाएगा, सो 12 इज इक्वल टू 2a माइनस 3d, दैट इज 6. सो a का वैल्यू आ जाएगा 9. राइट, तो S10 निकालना है, विच इज इक्वल टू 10 by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9d, विच इज 5 इंटू 2a प्लस 9d. तो 9 प्लस 9 इंटू माइनस 2, ये 18 माइनस 18 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C. ठीक है, ऐसे करना था, स्टेप वाइज प्रोसेस था. हाँ, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. If the common ratio, the last term and the sum of the GP are 3, 486 and 728 respectively, then the first term and the number of terms are. ठीक है, हमारे पास कॉमन रेशियो दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3. हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लेट मी कंसीडर एन n टर्म्ड GP कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स. ठीक है, GP, so this will be A1, A2, A3 and so on up to AR की power n minus 1, that is a nth term of a, sorry, so I have to find the nth term, and this is the nth term, and I know that nth term is AR raised to the power n minus 1, where A is the first term. ठीक है, the last term is given to me, the common ratio is given to me, and the sum is given to me. Now sum is given to me, that sum of n terms.
is given to me, that is equal to 728, and this has a formula a r raised to the power n minus 1 upon r minus 1, right? Now what I need to do is to calculate this. I know that this is known to me. Now this will go really interesting, just go for it. ठीक है, लास्ट टर्म दिया है हमारे पास 486, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है और हमें ये पता है 3 raised to the power n minus 1. तो अगर मैं इस वाली चीज को जनरेट करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा करता हूं, या इसको मैं एक बार लिख लेता हूं, आंखों के सामने आ जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, अच्छा, नाउ a इंटू 3 raised to the power n माइनस a अपॉन 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर a इंटू 3 raised to the power n जनरेट करने के लिए आई कैन मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 3 एंड दिस थिंग बाय 3. ठीक है, तो ये वाला चीज जो है that will come out to be 486 into 3. ठीक है, तो this will be 486 into 3. So 6 3s are 18, 3 8 3s are 24, 125 and 4 3s are 12. So this will be 1458. माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इज इक्वल टू 728. अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया. देखो अब इसे कैलकुलेट कर लिया. 728 माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 1458 इज इक्वल टू माइनस का a. तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1458 माइनस का 728 इंटू 2 कितना हो गया? 1456. अरे ये तो बढ़िया हो गया, a का वैल्यू 2 आ गया. ठीक है, अब अगर a का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, ठीक है, अगर मेरे पास a का वैल्यू 2 आ जाता है और r का वैल्यू मुझे नोन है, दैट इज 3. ठीक है, यानी कि r का वैल्यू इज 3. तो आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ar की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 486, right? And I can even I know the first term which was asked to me. The things that were asked to me was the first term and the number of terms. The first term is calculated. Now the number of terms, that will be equal to 2 into 3 raised to the power n minus 1, that is equal to 486. Cancelling out, this will come out to be 243. So 3 raised to the power n minus 1 is 3 raised to the power 5. So n ka value would be 6. See? So answer to this question would be a is 2 and n is 6. That is C again would be the correct answer to this question. I hope that this is clear. Now moving on to the next question. Now another question from GP. The sum of an infinite GP is whose first term is 28 and the fourth term is 4 by 49. So again a simple problem. Consider a GP. Okay, and then try it yourself. I hope you have tried. So let's say I have a GP with a common ratio R. Now I have been given the first term, that is equal to 28, and the fourth term, that is equal to 4 by 49. And I am very well versed with the fact that fourth term is equal to first term into R raised to the power 3. So this is 4 by 49 into 28 into r cube. So this will cancel with 7 and r cube would be 1 by 343. 49 into 7. To be more exact, this will be 1 by 7 ka whole cube. Implies r is equal to 1 by 7. Now I have to calculate the sum of infinite GP, which is very simple. That is a upon 1 minus r. अच्छा, ठीक है, तो a कितना है? 28 अपॉन 1 माइनस 1 by 7. So this is 28 upon 6 into 7, right? तो ये 2 3s are and 2 14. तो 7 से 49, 2 से 98 by 3. ठीक है, अब एक टैक्टिक देखो, इनफाइनाइट जीपी दिया है तो इनफाइनाइट जीपी का सम है, तो मतलब मेरा कॉमन रेशियो मस्ट बिलोंग टू -1 to 1. ये थ्योरी कहती है, ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यही कहता है कि कॉमन रेशियो मस्ट बिलोंग टू -1 to 1. तो आई वाज श्योर ऑफ दिस कॉमन रेशियो टू बी कमिंग,
just because this was somewhat in the range -1 to 1. Had it came to be 7, let's say अगर मेरा कॉमन रेशियो 7 आ गया और मुझसे इनफाइनाइट जीपी पूछा है, ठीक है, इनफाइनाइट पूछा है, तो सम वुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। टू बी मोर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, अगर जीपी का सम फाइनाइट होना है और जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होने हैं, तो ऑब्वियसली द कॉमन रेशियो मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल। दिस इज द मेजर चेक इन जीपी, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन गलत हो रहा होगा तो हो सकता है कि आपका आर का वैल्यू कुछ अलग आ रहा हो, जिसकी वजह से आप ये फॉर्मूला लगा तो रहे हैं, बट ये फॉर्मूला वैलिड इसी फंडे के लिए है, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू किसी ना किसी इन्फिनिटी को टच करेगी, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जीपी का क्रक्स होता है, और जीपी का मतलब इनफाइनाइट जीपी का खासकर ये कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली कॉन्सेप्ट इसी इसी क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है इनफाइनाइट जीपी का। इससे ज्यादा इनफाइनाइट जीपी में कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। बट दिस इज द थिंग जो मैंने अभी आपको बता दी थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो इक्वेशन दी है, तो अब इक्वेशन है तो थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। बस उसी का रोल है इस क्वेश्चन में, और यू विल बी डन, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो लेट मी कंसीडर द रूट्स टू बी अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। जो पहली बात क्यूबिक के रूट्स होंगे, 3 रूट हैं, तो अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स, ठीक है। दे आर इन एपी, देन देयर कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है। अब देखो कईयों को डाउट होगा कि अगर कोई रूट इमेजिनरी हो गया तो क्या होगा, है ना। अगर ऐसा सोचते हो कि किसी रूट को इमेजिनरी होना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो किसी भी क्यूबिक में एक रूट की कंडीशन भी होती है, 2 रूट की कंडीशन भी होती है, 3 रूट की कंडीशन भी होती है, ठीक है। बट सिंस एपी दिया गया है, मतलब मैं 3 रूट वाली कंडीशन लूंगा। और ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि एपी को कंस्टिट्यूट करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है। ये एक हिडन चीज है इस क्वेश्चन की, ठीक है। और ये जनरली मतलब हो सकता है क्लिक ना करें, बट सिंस मुझे क्लिक कर गई तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक दी होती और कहता कि रूट्स आर इन एपी, तो वो फंडामेंटली गलत हो जाता, ठीक है। वो फंडामेंटली गलत है, क्योंकि एपी बनाने के लिए वी नीड मिनिमम ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये एक और मतलब ये चमत्कारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जेई एडवांस तक लगते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम, देखो कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होगा ये भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं पेपर में, बट प्रॉब्लम इज कि हम उन्हें सोचते हैं कि यार पेपर टफ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको बस चीजों को अंदर के हिडन कॉन्सेप्ट्स को निकालना आना चाहिए। अगर आप वो निकाल सकते हो, देन यू आर द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। आप धीरे धीरे मतलब हाँ लगना पड़ता है सब्जेक्ट के लिए, दम लगाना पड़ता है, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट है ना। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 रूट या 2 रूट की कंडीशन नहीं ले सकते। 1 रूट से एपी कैसे बनेगा, 2 रूट से भी एपी नहीं बन सकता। एपी बनाने के लिए मिनिमम 3 रूट्स चाहिए। हाँ अगर उसने कोई बाई क्वाड्रेटिक दिया होता, ठीक है, अगर उसने कोई भी बाई क्वाड्रेटिक दिया होता, तब शायद ये कंडीशन थोड़ा सा फॉल्स हो सकता था, ठीक है। और तब क्वेश्चन में एक हिडन मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है एपी का कि 3 टर्म चाहिए होती हैं, वो थोड़ा सा दगा दे देता। फिर कुछ और चेक करना पड़ता कि यार कहीं एक ही पॉइंट पे मतलब वो टच तो नहीं हो रहे, ठीक है। खैर उससे हमें अभी मतलब नहीं है। जिस हिसाब का क्वेश्चन दिया है, हमें क्यूबिक दिया है, और क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों रियल होंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एपी है, तीनों रियल होंगे और तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि एपी दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है अगर ये 3 एपी में है, तो एक को ले लो, अल्फा को ले लो ए माइनस डी, बीटा को ले लो ए, और गामा को ले लो ए प्लस डी। तो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू 3a, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस का b बाय a। मतलब अगर मैं यार इसको ऐसे कर लो, इसको a लिख लो और इसको कैपिटल D कर लो, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसे कर लिए, ठीक है। और ये लिखा है माइनस का b बाय फॉर जनरल क्यूबिक, यानी कि ऐसा क्यूबिक दिया है, ठीक है।
अब माइनस का b कितना है, माइनस का -12, सो 3a इज इक्वल टू माइनस का -12 अपॉन a का वैल्यू 1, a का वैल्यू विल कम आउट टू बी 4। ठीक है, ये 3 कैपिटल A होगा। ठीक है, सो 3 कैपिटल A एंड कैपिटल A का वैल्यू 4 है, तो मेरे पास रूट्स क्या आएंगे, 4 माइनस डी, 4 एंड 4 प्लस डी। नाउ आई विल लुक एट द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अगर सिंपल क्वेश्चंस किए होंगे एपी के, है ना, तो उसमें ये होता है, ये तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि a माइनस डी ए प्लस डी है और हमारे पास प्रोडक्ट कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा विच दैट इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो यानी कि 4 इंटू 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो ये 7 आ गया, तो ये 16 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 7, डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9, तो डी का वैल्यू आ गया +-3। ठीक है, अब देखते हैं पूछा क्या था, देन देयर कॉमन डिफरेंसेस। तो कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो +-3 आ जाएगा, सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट an बी द nth टर्म ऑफ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, मतलब n या मतलब जो भी है, ठीक है, हमें एक सीक्वेंस कंसीडर करना है, जीपी कंसीडर करना है। ठीक है, नाउ लेट दिस एक्सप्रेशन, दिस समेशन ऑफ a1 n1 to 100 a of 2n, मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8 एंड सो ऑन अप टू a of 200, इसका वैल्यू इज अल्फा, राइट है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2n-1, यानी कि दिस है ना, ये आएगा a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन अप टू a की पावर a199, that is equal to beta. Now what I need to calculate is the common ratio of this AP. A fairly simple question. All you need to do is to just convert this to simpler forms. आप हर टर्म को अपनी वो जनरल टर्म की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, सो फर्स्ट सीक्वेंस वुड बी AR प्लस AR की पावर 3 प्लस AR की पावर 5 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म वुड बी इक्वल टू AR की पावर 199, दैट इज इक्वल टू अल्फा। सिमिलरली अगर मैं बीटा के लिए बात करूं, दैट विल बी a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू AR की पावर 198। ठीक है, नाउ देखो इसमें a कॉमन है, तो a ले लिए, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड सो ऑन प्लस आर की पावर 198, इसका वैल्यू बीटा आ गया। और अल्फा किस चीज का वैल्यू था, अल्फा वैल्यू था AR, अगर मैं AR कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 से लेकर के आर की पावर 198। ठीक है, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा AR बाय A इंटू ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन अपॉन यही लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, A से A भी हो जाएगा कैंसिल, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इजी, सिंपल सा, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस हाँ, और ऐसा क्वेश्चन भी इस साल मेंस में आया हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ x इन दिस -π to π दैट सेटिस्फाई, तो ये इसने ट्रिग्नोमेट्री के साथ ब्लेंड कर दिया, तो मैथ्स में तो ये मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा मिलता है मैथ्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 8 इंटू 1 प्लस मॉड कॉस x। अच्छा, पहले तो मॉड कॉस x का रेंज सोचो, देखो मॉड कॉस x का वैल्यू 1 से कम होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका रेंज होता है 0 से 1। ठीक है, राइट, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, और अगर इसने इंटरवल दिया है तो ऐसा कुछ बनने के प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कंसीडर क्योंकि 1 अगर हम कंसीडर कर लें एक बार के लिए, अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो एक लिमिटिंग केस होता है। ठीक है, कि 1 इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आया, वो सब बातें अलग हैं। ठीक है, जीरो पॉसिबली नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो आगे वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी मॉड कॉस की,
ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 4 4 16 4 64, तो वो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो तुम वैसे तो इसको सिंपली इस वाली रेंज में भी रख सकते हो, बट डजेंट मैटर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, तो मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसमें इनफाइनाइट जीपी का फंडा लग सकता है, क्योंकि कॉस मॉड कॉस एक्स इज द कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज 8 इंटू मॉड कॉस एक्स। ठीक है, मतलब 1 ए अपॉन ए क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है एस इनफाइनाइट ना, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए का वैल्यू 1 था, तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 4 का क्यूब, सही, राइट है। अब इसको लिख लिया 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, 2 का क्यूब अपॉन मतलब 2 की पावर में ये, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर में 2 स्क्वायर यानी कि 2 की पावर में 6। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 2, तो 1 माइनस मॉड कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, सही है, सॉरी 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा मॉड कॉस एक्स का वैल्यू, मतलब कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, कॉस एक्स का वैल्यू +1/2 हो सकता है, या -1/2 हो सकता है। अब +1/2 कब कब होगा, -पाई टू पाई में, दैट विल बी एट π/3 माइनस का π/3, सही है, और माइनस का cos x आ जाएगा 2π/3 एंड माइनस का 2π/3। ठीक है, अब ये तीन ऑप्शन मिल गए, तो आंसर ऑब्वियसली डी होना था, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि π/3 भी है, -π/3 और भी है, और 2π/3 भी है। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज डी, अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, इफ बी प्लस सी, ये तो काफी हद तक आई थिंक आप लोगों ने कर रखा होगा। ठीक है, तो इसका जल्दी जल्दी फंडा समझते हैं। ठीक है, पॉज किया वीडियो को और ट्राई कर लिया एक बार। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं ये मतलब ऐसे डिवाइड करके लिख लूं, माइनस का 2, माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये भी एपी में है, अगर ये वाली चीज एपी में है तो ये भी एपी में होगा, क्योंकि ये तो सेम ही सीक्वेंस लिखी है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी एपी में कोई फाइनाइट नंबर को ऐड करूं, तो और वो तीनों टर्म्स में इक्वली ऐड करूं, तो कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो एपी एपी ही रहेगा, वो कुछ और चीज नहीं बनेगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड करने से कोई डिस्टरबेंस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं, 1 भी क्यों ऐड करना, 3 ऐड करते हैं, लेट्स ऐड 3 टू दिस एपी, तो +3 कर दिया एपी में, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा बन जाएगा, और ये वाला टर्म a प्लस बी बाई सी प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिए, सो b प्लस सी प्लस ए बाई ए, कॉमा सी प्लस ए प्लस बी बाई बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाय सी आ जाएगा। ठीक है, अब किसी भी एपी से ये वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं क्या, मतलब अगर ये भी है, ठीक है, इस वाली टर्म से ही डायरेक्टली डिवाइड कर लिया एक तरह से, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस 1/a 1/b 1/c बचेगा, जो कि फिर से एक एपी में है। ठीक है, पर हमसे पूछा क्या है, ए बी सी किस में है, तो ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर 1/a 1/b 1/c एपी में है, तो ए बी सी किस में होंगे, दे वुड बी इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज सी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें आपका लॉग भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन भी है साथ साथ। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, तो लॉग ऑफ x बेस a की पावर n है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/n log x बेस a, ये प्रॉपर्टी लगनी है। अब ट्राई कर लो, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा।
तो ये वाली चीज लिखी क्या है, मैं इसको वापस लिखूंगा 3 की पावर हाफ प्लस लॉग ऑफ 3 की पावर 1/4x प्लस एंड सो ऑन अप टू log of 3 की पावर 1/16 का बेस x इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसको रहने दो ऐसे ही। अब यहाँ पर देखो, इफ यू मतलब हाफ, मतलब ये पावर, इसका n का वैल्यू इज हाफ, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 1/2 log x बेस 3 प्लस 1 अपॉन 1/4 log x बेस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 1/16 log of x बेस 3। इसका वैल्यू आ जाएगा 36। तो log of x बेस 3 ये आ जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट में चला जाएगा 2 + 4 + 6 + so on up to 16। ठीक है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स है विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यानी कि 8 इंटू 9। तो log ऑफ x बेस 3 बचेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैंसिल हो, काटा पीटी मचेगी, तो log ऑफ x बेस 3 का वैल्यू आ जाएगा हाफ, तो x का वैल्यू आ जाएगा √3। ठीक है, तो सिंपली डी डेली वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक दीज क्वेश्चंस, और उसमें जो हिडन छोटे छोटे हिडन कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, वो पॉसिबली आई माइट हैव लाइक, and do hit the like button, do subscribe to my channel, press the bell icon for the latest updates, and do share it with the friends, and take care everyone, stay safe, stay secure, thank you very much everyone, and विदा लेता हूँ अब आपसे। ठीक है, समय आगे विदाएगा, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी। चलिए ठीक है फिर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय, आई एम एंडिंग दिस नाउ।